हेलो एवरीवन। हेलो सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। मैं प्रेम पांडे फ्यूचर आईएएस एकेडमी से एक बार फिर से आपके समक्ष खुद को प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों की सफलता के मार्ग के लिए आप लोगों का जो भटकाव हो जाता है उससे आपको भटकने नहीं देती होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे बोला था कि सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान की सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का है। तो पेपर को आप लोग चाहे जो भी लेते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जनसत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो भी लेते हैं उसका पढ़ने का तरीका क्या होता है ये आज मैं ये देखिए मेरे पास आज पेपर है अमर उजाला। आज मैं इसको पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ हूँ, देखा हूँ। पहला पेज इसका लोकल न्यूज से भरा हुआ है, दूसरा पेज सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए चलेगा ऑपरेशन कायाकल्प फेज 2। ये स्टेट एग्जाम में पूछा सकता है कि हाल ही में कायाकल्प फेज 2 कार्यक्रम किसके लिए चला है। सीधा सा जवाब है माध्यमिक विद्यालयों के लिए चला है। माध्यमिक विद्यालयों के जो बच्चे, उनको ड्रेसेस, उनकी पुस्तकें, उनके जूते, उनका सॉक्स आदि चीजों के लगभग 2300 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर हस्तांतरण करने का ये फैसला लिया। अब इसके सेकंड पेज को खोलेंगे तो इसमें भी कोई खास न्यूज नहीं है, थर्ड पेज में भी कुछ नहीं है, फोर्थ पेज में कुछ नहीं है, 5 पेज में भी कुछ नहीं है। अब हम सीधे इसके पहुंच जाएंगे 11th पेज पे। 11th पेज पे मैं जब जा रहा हूँ तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज निकल के ये आ रही कि ब्रिटेन ने किंग चार्ल्स के नाम से जारी किया पहला पासपोर्ट। ये न्यूज थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है अनाज संकट के बारे में। इसका जो आर्टिकल है वो संयुक्त राष्ट्र में काला सागर संधि के समर्थन में उतरा भारत। अब काला सागर संधि क्या है आप इसको गूगल करिए, यूट्यूब करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्न मैंने बताया, उत्तर आप लिख कर मुझे भेजेंगे। फिर एक प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सम्मान की बात है कि 5 भारतीय छात्रों को ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज की सूची में मिल गया है स्थान। भारत में पढ़ने वाले 5 छात्रों ने 1 लाख अमेरिकी डॉलर के check.org के ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2023 के लिए शीर्ष 50 छात्रों की सूची में खुद को शामिल कर एक स्वर्णिम इतिहास रचा है। इस सूची में लुधियाना की छात्रा नाम्या जोशी, तमिलनाडु की विनिशा उमाशंकर, गुजरात गांधीनगर के मेडिकल छात्र ग्लेडसन वाघेला, राजस्थान कोटा के कंप्यूटर विज्ञान के छात्र पद्माक्ष खंडेलवाल, मोहाली में चंडीगढ़ के आईटी छात्र रविंदर बिश्नोई जी शामिल हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है भारतीय मूल की स्कूली छात्रा को पीएम पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया। लंदन का पुरस्कार है पहली बार। ठीक है, और जो बिटिया को मिला है ये पुरस्कार, 7 वर्षीय स्कूली छात्रा को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छात्रा ने महज 3 साल की उम्र में ही माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता के पहल में अपना काम शुरू किया था। मात्र 3 साल की एज में। मैंने क्या कहा कि सफल होने सफलता के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। आप किसी भी उम्र में जब भी चाहें अपनी मेहनत से, अपने लगन से अपने आप को आगे पहुंचा सकते हैं, अपने लक्ष्य के भी आगे पहुंचा सकते हैं। बस शिद्दत और मोहब्बत के साथ आपको अपने लक्ष्य पे लगना पड़ेगा। अब इस प्रश्न में और इस पेपर में कोई खास न्यूज नहीं है। आर्टिकल निकले हैं बाढ़ और उसके बाद। अमर उजाला का आर्टिकल है बाढ़ और उसके बाद। तो जिन प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ इस वक्त चल रही है, बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ आती है तो सर्वनाश लेके आती है। कितने लोगों को घर से बेदखल कर देती है ये बाढ़। बाढ़ आने के बाद एक प्रलय जैसा जो मंजर होता है, उससे कितने लोग का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। कितने लोग की कृषि, कितने लोग का रोजगार छिन जाता है। लेकिन बाढ़ जब जाती है तो अपने साथ फ्लू और मौसमी बीमारियां का कहर जो होता है वो उठा के जाता है। तो बाढ़ आती है तो नुकसान है, लेकिन जब बाढ़ का पानी कम होता है तो बीमारियों की वजह से कितने सारे घर, कितनी सारी मौतें होती हैं, इसके बारे में आप लोग सोचिएगा। फिर एक अगला आर्टिकल है राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी पूरे समाज की। राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी महज एक धर्म से या एक व्यक्ति से कभी नहीं हो सकती, एक तुबके से नहीं हो सकती। राष्ट्र का निर्माण सभी रूप से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से तभी हो सकता है जब भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति भारत की सफलता, भारत के विकास में अपने आप को अग्रसर करे। तभी भारत का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण हो सकता, अन्यथा नहीं। फिर अगला टॉपिक है मौसम एक राजनीतिक मुद्दा।
मौसम एक राजनीतिक मुद्दा, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ग्लोबल वार्मिंग का जो समय चल रहा है, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, कहीं कहीं बाढ़ आ जा रही, तो कहीं कहीं पानी का इतना संकट है कि किसान बेचारे आज भी, जो मौसमी किसान है, जो मौसम की बारिश पर निर्भर करते हैं, उनकी खेती चौपट हो जा रही है। मतलब ये बारिश जो है पूर्णतः संपूर्ण भारत में ना होकर भारत के किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में प्रलय के रूप में और किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में सूखे के रूप में आप अपने समक्ष खुद देख रहे हैं। अब इस आर्टिकल को आप विस्तृत रूप से गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, जहां से आपकी इच्छा कर लीजिए। लेकिन मौसम एक राजनीतिक मुद्दा वर्तमान में, इस पर आप चर्चा करिए और आपके विचार क्या है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8299033374 पर जरूर भेज दीजिएगा। मणिपुर पर जो विपक्ष की चर्चा की मांग, मणिपुर में विपक्ष ने कहा है कि भाजपा गवर्नमेंट जो है, मणिपुर का जो मुद्दा ये चल रहा था, इस पर भाजपा चर्चा करे। तो भाजपा इसमें तैयार हो गई कि हाँ भाई चर्चा करेंगे आपके मुद्दे पर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो करंट अफेयर्स को आप लोग एक एंजॉय के तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक हंसते खेलते तरीके से पढ़ना शुरू कर दिए और पेपर को संपूर्ण रूप से आप लोकल न्यूज को सनसनी आंखों से देख लीजिए। अगर आपका मन है कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है तो आप देख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत, मृत्यु निधन, जितने भी इंटरनेशनल चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस करिए। हो सके तो उनको काफी नोट करते हुए चलिए, यही तरीका है। और आप पूरे महीने का पेपर का अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और जो भी इम्पोर्टेंट खेल जगत की न्यूज है, जो भी सूचनाएं हैं, यदि आप उनको अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे तो लास्ट मंथ में जब आप मैगजीन लेके आएंगे तो आप पहले से ही उस मैगजीन पे जितनी चीज देंगे 75% आप अपने नोट्स में लिख चुके होंगे। तो इस तरीके से आपका मैगजीन लेना भी सार्थक हो जाएगा। एक सरसरी निगाह में आप मैगजीन खत्म भी कर पाएंगे। और यदि हम पूरे महीने करंट अफेयर से दूर रहते हैं, अचानक से मैगजीन खरीद के लाते हैं, तो वो मैगजीन सिर्फ हमारे अलमारी की शोभा बढ़ाने के काम आती है, उस मैगजीन को कभी पढ़ नहीं पाते। इसीलिए करंट अफेयर्स पर डेली 1 से 1.5 घंटे आपको देना है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब को हमको पता है, ये चीज हमको पता है कि सारे क्वेश्चन आज करंट अफेयर से जुड़ के आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन का जो बेस है वो हमको पता है, तो करंट को रिलेट करने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, करंट अफेयर्स का ये सिस्टम है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, इसको बहुत ज्यादा प्रमुखता दीजिए और इसको डेली पढ़िए, इस पर चिंतन कीजिए, इस पर अपना ग्रुप बनाइए, इस पर डिस्कशन कीजिए। जब डिस्कशन करते हैं किसी चीज पर हम व्यापक रूप से, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्ट हमारे आंख के सामने होते हैं। और जब 10 लोगों की बात एक ही टॉपिक पर होती है तो 10 अलग अलग प्रकार के विचार भी हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं और हम अपना विचार उसमें से बेस्ट क्या है वो दे पाते हैं। ये आप भी जानते हैं कि नॉलेज अगर हमारे दिमाग में बहुत है, बहुत अच्छी नॉलेज है मुझे, मैं अकेले ही बैठा सब कुछ देख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को सर्वोपरि समझने लगूंगा। लेकिन मेरे से ऊपर जब मैं फील्ड में उतरूंगा तो मैं देखूंगा एक से एक दिक्कत जो मुझसे भी आगे बैठे, मेरा सामना उनसे है। एग्जाम में मैं अकेले नहीं देने जा रहा हूँ, यूपीएससी का मैं अकेले फॉर्म डालूंगा, मेरा अकेले सिलेक्शन हुआ। लाखों की संख्या में हमें उन लोगों से आगे बढ़ना है, उन लोगों के समान रहना है, अपने आप को चयनित होते हुए देखना है, तो हमको फील्ड में आना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मैं आज बता दूं कि आज मौसम का जो मिजाज है थोड़ा सा बदला हुआ है। इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा सुबह कल रात से मुझे फीवर, जुकाम और ये छींक वो छींक, अरे बाप रे, इतना परेशान था रात भर और मैं सोया भी ठीक से नहीं हूँ। और अर्ली मॉर्निंग आज मैं जल्दी उठ भी गया था और जल्दी मैं उठता भी हूँ और मैं अपने आप को फ्री तरीके से आपके समझ आज प्रस्तुत करने में थोड़ा सा असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। परंतु करंट का जो टॉपिक पेपर पढ़ने का जो तरीका मैंने आपके समझ प्रस्तुत किया, लेकिन आज मुझे फीवर की वजह से मैं ज़्यादा बातें आपके समझ आज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आशा और आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ कि कल से जब मेरी तबीयत थोड़ी सुधार हो जाएगी और तब मैं आपके समझ चीज़ों को और ब्रॉड तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त मौसम का जो चेंजिंग चल रहा है उससे भी अपने आपको बचाइए। ठंडा पानी मत पीजिए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, आइसक्रीम वगैरह थोड़ा दूरी बनाइए, और वरना आप भी मेरे तरीके ही ऐसे ही करते हुए बीत जाएगा। ठीक है, तो मैं सुबह से छींक रहा हूँ और मैं अभी छींक दूंगा वीडियो में, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं छींकूँ और आप लोग डिस्टर्ब हो, इरिटेट हो उससे। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स को बेस को करंट अफेयर से पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जो टॉपिक आपका राजनीतिक है, पेपर में अगर कोई पॉलिटिकल न्यूज निकल रहा है, उसको पॉलिटी के उस टॉपिक से जोड़ दीजिए उसी वक्त, इसका फायदा आपको मिलेगा जरूर। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना हर दिन करता हूँ, हमेशा करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो सफलता की सीढ़ी पर सच में चल रहा है, मेहनत कर रहा है, वो सफलता जरूर मिले, ये मेरी मनोकामना है। मैं माँ भवानी से मैं प्रार्थना करता हूँ सभी बालक, सभी बच्चे, हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, किसी गलत काम में कभी अपने आप को बेहतर मत करना। डांटूंगा भी और वीडियो को तो मारूंगा भी, इसलिए कह रहा हूँ छोटे हैं जो मुझसे, उनको मारने का भी अधिकार मेरा है, उनको डांटने का भी अधिकार मेरा है, लेकिन जो बड़े हैं वो मुझे भी डांट या मार सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने माता पिता
खुद के लिए, मेरे लिए यार, किसी के लिए, किसी एक के लिए खुद बनने का प्रयास कीजिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। इससे ज्यादा मैं और हर दिन कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का ये अंक मैं छींक ना दूं इसलिए डर के मारे मैं पहले ही आज का ये अंक यही समाप्त कर रहा हूँ। आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं प्रेम पांडे एक बार आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।